और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं न्यूज 18 प्राइम की। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जहां विपक्ष हमलावर है, तो वहीं बीजेपी के नेता भी अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे को केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी का आधिकारिक बयान बताया है, तो वहीं कंगना रनौत ने जहां योगी के नारे का समर्थन किया, तो डिंपल यादव ने बीजेपी की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। नवंबर को महाराष्ट्र, झारखंड समेत यूपी में 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर उपचुनाव की वोटिंग है। प्रचार के दौरान बीजेपी और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही देश को धोखा देती रही है। अगर देश का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। भारत का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको ये भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम ऐसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। लेकिन कांग्रेस की बुजदिली थी, उनकी कायरता थी, सत्ता लोलुपता थी। उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार करके हजारों वर्षों से जो भारत एक भारत था, उस भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो नारा दिया है कि एक है तो सेफ है, ये ही अंतिम लाइन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो भाषण दिया है, इसको किस संदर्भ में दिया है, किस अवसर पर दिया है, क्यों दिया है, इस संबंध में मेरा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, देश के एक कार्यकर्ता के नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह नारा दिए सबका साथ, सबका विकास का। पूरे देश के हर कार्यकर्ता ने उसको लिया। उन्होंने नारा दिया एक है तो सेफ है। हम सब कार्यकर्ता उस नारे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर भाषण में एक है तो सेफ है ये बोलते हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन किया। कंगना रनौत ने योगी के बयान को एकता का संदेश बताया। बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है। अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, ये हर इंसान समझता है। और ये मैक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए। उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है, वो हमारी पार्टी जो है सनातनी पार्टी है। अपनी संस्कृति को, अपने देश को, सबको एक साथ, इनफैक्ट हमारी पार्टी तो चाहेगी तो पीओ के भी एक साथ में लेके चलेंगे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी के सहयोगी अजित पवार समेत कई और नेता सीएम योगी के बयान के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहाँ लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए एसपी सांसद आदित्य यादव ने प्रत्याशी हाजी रिजवान के लिए प्रचार किया। इस दौरान आदित्य यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त लोकल फोर्स का कम से कम प्रयोग हो। आसार दिख रहे हैं कि बीजेपी बेईमानी की कोशिश कर रही है। लोकल फोर्स का कम से कम प्रयोग हो, बल्कि सेंट्रल फोर्सेस पोलिंगों पे लगाई जाए। साथ में कई ऐसी पोलिंग है जो संवेदनशील मानी जाती है। सभी पे सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए चालू स्थिति में, क्योंकि हम लोगों को, समाजवादी पार्टी को पूरे आसार दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास कर सकती है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से चुनाव आयोग को आने वाले अभी
समय में शिकायत भी करेंगे और हमारे डेलीगेशन भी जाएगा। यूपी में होने वाले उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर भी विपक्ष का पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।